अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन इकराम, अतिबा इकराम, तुलबा व तालिबात। आज की हमारी नशिस्त मुरक्कब नब्ज़ों की हवाले से है और आज हम तरबियती क्लास के 11वीं नशिस्त में मौजूद हैं। हम लोग नब्ज़ शनासाई को सीखना और समझना चाह रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि नब्ज़ें किस तरह से मरीज़ की बीमारी का और उसकी अंदरूनी हालत का पता देती है। माहिर नब्बाज नापेंद और मकफूद क्यों हो गए हैं? बिल्कुल, आज नब्ज़ों पर नहीं बल्कि अल्टरनेट तरीक़ों की तरफ तवज्जो दी जाती है। अलामात से इलाज किया जाता है और आपकी रिपोर्ट्स देखकर इलाज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन नब्ज़ नापैद होती जा रही है। अगर हम लोग इल्म कदीम, तिब्ब कदीम को देखें तो वहाँ बड़े बड़े नब्ज़ शनास मौजूद हैं जो आपका खाया पिया भी बता देते हैं, मरीज़ की अंदरूनी सारी कैफियत और हालत को बता देते हैं। हमारे पास वही सब कुछ मौजूद है। ये हमारा वो विरसा है जो कि नापैन ना हो जाए। ये वो विरसा जिसे सीखने और की सही और तशनगी हमारी बाकी न रह जाए। इसके लिए मैंने इस सिलसिले का आगाज़ किया है। उम्मीद कर रही हूँ कि अब तक जितना भी कुछ आपको पढ़ाया है वो आपको सही से समझ आ रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो क्लास के मुतालिक आपका सवाल होगा वो आप आने वाली हर वीडियो के नीचे कर सकते हैं। अगले दिन मैं उनको रीड करूँगी और उसके बाद उसको सवाल को जवाब की शक्ल में आपके सामने बनाऊँगी। कल की वीडियो में मैंने ऐसा खातिर हुआ कोई मामला नहीं देखा है कि जिसके ऊपर सवाल जवाब की नशिस्त बनाई जाए। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को मुरक्कब नब्ज़ों की अगली जो हमारी नब्ज़ें हैं उनके मुतालिक पढ़ाना चाहती हूँ और अगर किसी का सवाल रह गया होगा तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में उसको हम बता देंगे। सबसे पहले मुरक्कब नब्ज़ों में कल हमने नब्ज़े अज़ीम और नब्ज़े गलीज़ को पढ़ा। नब्ज़े अज़ीम आपको उस शख्स के बारे में बताती है जो बहादुर हो, सदाकत पसंद हो, जोश और जज्बे वाला हो और वो शख्स जो कि अपनी सेहत के एतदाल पर भी मौजूद होता है और वो शख्स जो कि अपने अंदर बहुत सी हाजात रखता है। हाजात का मतलब रफ़ा हाजात के मामला नहीं है, ये वो हाजत है जो उसको कोशिश और सही करने पर मजबूर करती है। मेरी ये हाजत है, मेरी ये दिल की ख्वाहिश है कि आप लोग तबीब अच्छे हो जाएं, सब कुछ सीख जाएं। हम तमाम कानून मुफीदा के तबीब एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं और हमारी तशख़ीस का लोहा हम मनवा सकें और गांव के किसी एरिया में बैठा तबीब भी वो तशख़ीस कर सके जो शहर में बैठा और खूब नाम नहाद है तबीब वो तशख़ीस करता है। इस तशख़ीसी अबूर को सिखाने और सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने और ये जो नब्ज़ पर बात नहीं हो रही है फ़ी सबीलिल्लाह उसको एक कोशिश के तहत हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो मैं एक जज्बा रखती हूँ अपने अंदर, मेरे जहन में एक सोच है। कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगियाँ डेडिकेटेड होती हैं, वो डिटरमिनेंट होते हैं, वो अपने काम को करने की जज्बा और लगन रखते हैं। हकीकत में नब्ज़े अज़ीम भी आपकी हाजत की शिद्दत पर इज़हार करती है कि आप अपने किसी काम के लिए कितने शदीद हैं। जितने भी बड़े बड़े इनकलाबी लोग गुजरे हैं वो अक्सर नब्ज़े अज़ीम के अंदर मामलात रखते होते हैं, तभी वो कुछ कर गुजरते हैं। उसके बाद नब्ज़े गलीज़ की बारी थी जो कि मैंने बताया कि नब्ज़े गलीज़ आपको जिस्म में कब मिलेगी और अक्सर ये दबा देते हैं तबीब हमारे, ज़ोर लगा देते हैं नब्ज़ पर, वो गायब हो जाती है। गायब होने के बाद अक्सर फिर ये नब्ज़ मुड़ के मिलते ही नहीं और अक्सर तबीब ये परेशान होता है कि मरीज़ जो आया बैठा है इसकी नब्ज़ मिल ही नहीं रही। तो यहाँ पर आसाबी और रतूबती मर्ज होते हैं, इनके तहत इसका इलाज करना होता है और नब्ज़े गलीज़ वापस बड़ी देर से आती है। उसके बाद मैंने आज की नशिस्त में आपको दो नब्ज़ें पढ़ानी हैं, नब्ज़े ग़ज़ाली और नब्ज़े मूजी। इनकी इब्तिदा करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों के ज़हन नशीन कराना चाहती हूँ। हमारे जिस्म में सोजिश और वरम के कुछ दर्जात होते हैं। हमारे जिस्म में वरम के दो दर्जे होते हैं, हार वरम और सर्द वरम। सोजिश की इब्तिदा में लज़्ज़त, बेचैनी है, दर्द है, लज़्ज़त, हवस, कब्ज़, लज़्ज़त, बेचैनी, इस तरह के कुछ मामलात मौजूद हैं। मैंने यहाँ इसलिए उसको ख़त्म किया है क्योंकि आगे मैं आपको कैंसर के मुतालिक मुकम्मल तफ़सील दूँगी। वहाँ पर उस टॉपिक को फिट करने से इंशाल्लाह आपको बात पूरी तौर पर समझ आ जाएगी। इसलिए बस यहाँ आपको सिर्फ नब्ज़ों की समझ और उसको जांचने का तरीका बता रही हूँ। तो बहुत से लोगों के जहन में ये मौजूद है कि मैम आप जो है वो सोजिश के दर्जे नहीं बता रही हैं, तो वो मैंने अगली किसी मकाम के लिए छोड़ रखे हैं, जहाँ मुनासिब होगा मैं वहाँ पर उसको बता दूँगी। नब्ज़े ग़ज़ाली और नब्ज़े मौजी के मुतालिक बताते हुए
नब्ज़ ग़ज़ाली के लिए साबिर साहब ने अपनी किताब में लिखा, हमने उस किताब को आप लोगों के पास भेज भी दिया है PDF की शक्ल में। नब्ज़ ग़ज़ाली के लिए बयान ये है कि नब्ज़ ग़ज़ाली एक ऐसी नब्ज़ है, नब्ज़ ग़ज़ाली एक ऐसी नब्ज़ है जो तबीब के पोरों पर जो एक ठोकर लगाती है, उसका उठना और पलट के आना महसूस नहीं होता। इसको हिरन के बच्चे से मुशाबा किया गया है और ये नब्ज़ ग़ज़ाली जो है वो हमें सूरत के बारे में, तेज़ी के बारे में बताता है। अब इसकी तफसील देखिए। नब्ज़ ग़ज़ाली जिसे हिरन के बच्चे की मुशाबह नब्ज़ होती है, ये नब्ज़ ऐसी है कि जब तबीब ने मरीज़ की कलाई पर हाथ रखा और महसूस किया कि नब्ज़ का उठना और फिर नीचे को गिरना बहुत कम वक्त में, यानी उसमें इनकबास महसूस नहीं हो रहा, तो वो बिल्कुल उसका सुकून और उसका चलना, नब्ज़ का ठहरना, नब्ज़ का चलना, नब्ज़ का इनबसात, नब्ज़ का इनकबास, नब्ज़ का ये जो वक्फा है ये महसूस नहीं हुआ। हमें हमारे उस्ताद बताते थे कि हिरन का बच्चा ऐसे छलांग लगाता है और फिर वो नीचे आकर दो ऐसे छूता है, फिर छलांग लगाता है, इनकबास ना होने के बराबर महसूस होता है। इसमें जो है वो जिस्म को बाद नसीम या नसीम और तरवी की ज़रूरत होती है, यानी ये वही बात है कि जो बॉडी में फुजला मौजूद है, गंदे कसाफ्ते मौजूद है, खुश्की मौजूद है, नब्ज़ में गैस भी ज़्यादती है, कार्बनिक एसिड की ज़्यादती है और जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की की शिद्दत है। मरीज़ के जिस्म को यहाँ पर हमने सर्दी और तरी के मामला देखने हैं, ना कि हमने मरीज़ को आगे गर्म से गर्म की तरफ लगा देना है कि गर्मी और दें और जो थोड़ी बहुत तरी है वो भी खुश्क हो गई और मरीज़ मौत के मुंह में पहुंच जाए। ये बात मैं पहले भी किसी वीडियो में कर चुकी हूँ। इसके अलावा यहाँ ये बात थोड़ी कंफ्यूज करती है, भाई हम कैसे पता करें कि नब्ज़ ऐसे चल रही है और उछक के नीचे आ रही है। इसका बयान ऐसे है कि एक नब्ज़ है जो कि अपने एक पोरे पर, मरीज़ का एक पोरा जो वो अब तबीब की कलाई पर लगा रहा है, आप देखें ना कि नब्ज़ ग़ज़ाली 3 पोरों पर या 4 पोरों पर हमें मिल रही है, हमने ये रखी, इस एक पोरे पर वो ठोकर ऐसे लगा रही है कि शुरू में तो वो सुस्त होती है, लेकिन इसी पोरे के अंदर, इसी पोरे के आखिर में वो एकदम से नीचे को गिरती है और तेज हो जाती है। देखिए ना, हिरन का एक बच्चा है, जब वो छलांग लगाता है, अपनी छलांग लगाता है, तो शुरू में ऐसे महसूस होता है कि वो सुस्ती से ऊपर जा रहा है, हवा में कुछ देर रुक रहा है और फिर तेजी से नीचे गिरता है, फिर सुस्ती से उठता है, हवा में कुछ देर मौलक रहता है और फिर तेजी से नीचे गिरता है। ये जो उसकी चढ़ाव और उतार एक ही पोरे पे महसूस हो रहा है, दूसरे पे भी ऐसे, तीसरे पे भी ऐसे, चौथे पे भी ऐसे, तो ये नब्ज़ ग़ज़ाली है कि जो शुरू में एक पोरे पर अपनी सुस्ती और उसी पोरे के आखिर में तेजी महसूस करा। नब्ज़ ग़ज़ाली में हमें सरई और बती का इख्तलाफ होता है। एक ही पोरे पर बती थी, फिर तेज हो, फिर बरी आई, फिर तेज हो, और उसी के अलावा नब्ज़ ग़ज़ाली में हमें क़ुव्वत और ज़ौफ़ का इख्तलाफ भी मिलता है। लेकिन साबिर साहब ने कहा कि बस इसमें तेज़ चाल की तेज़ी देखनी है, क़ुव्वत और ज़ईफ़ को हम कभी कहीं और नब्ज़ में देखेंगे तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है। मेरे पास IBS का एक पेशेंट आता है और उसके पास जब मैं नब्ज़ देखती हूँ तो नब्ज़ हिरन के बच्चे की तरह छलांगे लगा रही है। छलांगे समझ रहे हो, भी आराम से चल रही है, मुझे महसूस हो रही है भी नब्ज़ चल रही है, तो एकदम से नीचे जाती है, फिर उठती है, फिर नीचे जाती है, नीचे जाकर वापस उठती है, तो जो वक्फा है वो बड़ा हल्का है। हमने हुक्म लगाया भी आपको ठंड की ज़रूरत है, आपको तरी की ज़रूरत है, दूध हज़म नहीं होता IBS के मसले को, उसको पखाना शिद्दत से आ जाता है, रोटी नहीं हज़म हो रही जी, जो भी खाते हैं जी, दूध कैसे पिएँ जी, उसमें तो लैक्टोजन होता है। अब यकीन कीजिए, हमने 4 मरीज़ को 3 नंबर तसव्वुर करके 6 नंबर की, और कभी कभी मरीज़ 4 में भी आता है तो ग़ज़ाली नब्ज़ दे करके, तो मरीज़ को 4 में समझ करके 1 पर इलाज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं असाबी ज़ुलाती है, असाबी गुद्दी में दूध होता है, दूध से बनी चीज़ें होती हैं, मीठी होती हैं, मेवा और रोगनियात होता है,
और मरीज़ के जिस्म को ताकत मिल जाती है। वो जो उसमें रतूबत की कमी थी, नसीम और तरमी की कमी थी, वो पूरी हो जाती है। उम्मीद कर रही हूँ कि नब्ज़े ग़ज़ाली आपको समझ में आया, कि दोबारा से समझिएगा नब्ज़े ग़ज़ाली। आपने कलाई पर पोरे रखे और आपने ये महसूस किया कि एक ही पोरे पर नब्ज़ शुरू में तो ऊपर चढ़ती है और फिर तेज़ी से नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर तेज़ी से नीचे गिरती है, या फिर हिरन का बच्चा ऐसे छलांग लगा के मौलक होता है हवा में और नीचे बड़ी तेज़ी से गिरता है और ऐसे ज़मीन को छूता ही या फिर उठ जाता है। तो जो वक्फा है सरी नब्ज़ है, जो वक्फा है वो मालूम नहीं हुआ है। बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। नब्ज़ जब ऐसे डगमगा रही होती है, तबीब को फ़ौरन ज़हन जाना चाहिए उसकी दिल की कैफियत की तरफ, कि आया इस मरीज़ के दिल का क्या हाल है। ये जो नब्ज़ तेज़ हो रही है, आहिस्ता हो रही है, ये नब्ज़ नहीं हो रही बल्कि मरीज़ का दिल हो रहा है। और दिल में जो खराबी है, दिल तो हमारे पूरे जिस्म में मंबा है। आपके तमाम तर नक़्ल हरकत, आपके एहसास, आपके जितने भी ज़िंदगी के कारोबार हो रहे हैं, काम काज हो रहे हैं, उनमें अव्वलियत दिल को शामिल है। अगर दिल अपने काम से बातिल हो गया तो फिर यकीनन आप समझ सकते हैं कि नुकसान ही नुकसान है। तो सामईन किराम, ग़ज़ाली नब्ज़, मैंने कल भी कहा था कि अजीम और गलीज़ नब्ज़ें कहाँ मिलेंगी। बड़े एक भाई ने वो जवाब दिया, उसमें भी कुछ कमी मौजूद थी। तो नब्ज़े ग़ज़ाली क्या है कि नब्ज़े ग़ज़ाली हमें 3 में मिल सकती है, 4 में भी मिल सकती है। कभी कभी ये नब्ज़े ग़ज़ाली ठंड की और तरी की कमी की वजह से आपको इन 2 के अंदर ज़्यादातर मिलेगी। ये नहीं है कि नब्ज़े ग़ज़ाली का हर पेशेंट IBS का प्रॉब्लम होती है, नहीं। नब्ज़े ग़ज़ाली में कभी कभी मरीज़ को गैस होता है, तबख़ीर होती है, गुर्दे में दर्द होता है, गुर्दे में सोजिश होती है, दिल के लिए फेफड़ा भी बढ़ा हुआ होता है। ये नहीं मैं आपसे कह रही हूँ कि ये आप IBS के साथ इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको एक मिसाल दी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मरीज़ अब ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं नब्ज़े मौजी, जो कि मुरक्कब नब्ज़ों में चौथे नंबर की नब्ज़ है। नब्ज़े मौजी क्या है? नब्ज़े मौजी एक ऐसी नब्ज़ है कि जब समंदर पर चांद की कशिश की वजह से, हवाओं की वजह से, चट्टानों पर पथराव, पानी के प्रेशर से गिरने की, टकराव की वजह से जो लहरें पैदा होती हैं, जो जोश पैदा होता है, लहरें पैदा होती हैं, वो कुछ ऐसी होती हैं कि कहीं पर वो अरीज होती है, चौड़ी होती है, कहीं पर वो ज़य्यक होती है, कहीं पर वो सगीर होती है, छोटी, कहीं पर वो अजीम होती है, बड़ी, कहीं पर ऊंची होती हैं और कहीं पर नीची मुनखफ़िज़ होती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि जो नब्ज़े मौजी होती है वो कहीं पर आपको महसूस होती है नब्ज़ चौड़ी हो गई है, कभी लगता है नब्ज़ पतली हो गई है, कभी लगता है नब्ज़ ऊपर है, कभी लगता है नहीं नीचे मिल रही है। एक ही सिमत में आपको वो इशारे देती है। कभी आपको लगता है अर्ज़ उसका ज़्यादा है, कभी लगता है अर्ज़ उसका बारीक है, कभी लगता है कि वो तो पोरे भी ज़्यादा हैं उसके, और कभी महसूस होता है नहीं पोरे कम हैं। समझ रहे हैं? कभी वो अज़म में, कभी ज़ख़ीर हो गई, कभी वो ज़य्यक हो गई, कभी मुनख़फ़िज़ हो गई, कभी शर्फ़ हो गई, और कभी आपको वो लंबी भी मिल रही है, अज़म में भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नब्ज़े मौजी तो एक लहर है। जिस तरह पानी एक इब्तिदा से वस्त से आया और आगे की तरफ बह रहा है, इंसानी जिस्म में भी खून और खून के साथ जुड़ी हुई जितनी भी शरियानें हैं, खून पानी फेंकता है और वो शरियानों के से तरह पूरी जिस्म में सप्लाई होती है, और उन्हीं रास्तों से ये कभी भी वापस अपने मरकज़ की तरफ नहीं जाती। जिस तरह के पानी समंदर का या लहरों का है, वो एक तरफ को आता है और आगे को बह जाता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो वापस पलटे और अपने इब्तिदा को पहुँचे, अपने वस्त में वापस पहुँच जाए। इसलिए नब्ज़े मौजी को लहरों से और समंदरों से और लहरों से तशबीह दी गई है। यहाँ जो तालाब है, हमें ये पढ़ाया गया और सिखाया गया कि जी तालाब हो और उसके अंदर पानी, तालाब का पानी हो और उसमें पत्थर फेंका जाए तो जो इर्द गिर्द वो गोल गोल दायरे में वो जो लहरें सी पैदा होती हैं, नब्ज़े मौजी वैसी है नहीं भाईजान। नब्ज़े मौजी ऐसी नहीं है, बल्कि नब्ज़े मौजी तो चल रही है, एक तरफ से निकल रही है और दूसरी तरफ को जा रही है। ये जो पल्स आपकी हैं, यहाँ आपको महसूस होगा कि कहीं पर तो पोरे पर मोटी है, किसी पोरे पर बारीक है, कहीं पर
शर्फ में महसूस हो रही है, और कभी कभी ऐसे लगता है नब्ज़ मिल ही नहीं रही, इन लहरों की सिमत में आती है, ठीक है, लहरों की तरह चलती है। उसके अलावा एक बात है, वो ये कि नब्ज़ अज़ीम में हमने जो कुछ पढ़ा, नब्ज़ मौजी के अंदर क्या मामला है। नब्ज़ अज़ीम में भी हमने 3 चीज़ें देखी थी, अज़म भी था, शर्फ भी था और अर्ज़ भी था। यहाँ नब्ज़ मौजी में भी ये मामला है कि अर्ज़, शर्फ और उसका अर्ज़ भी, शर्फ भी और उसकी तवालत भी और उसका लंबा या सरी होना भी महसूस हो रहा था। यानी किसी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें सभी कुछ मालूम पड़ रही थी। लेकिन नब्ज़ मौजी के अंदर हमें ये सब कुछ मिल रहा है मगर मुख्तलिफ। कहीं पर नब्ज़ अज़ीम में था कि अज़म भी पूरा, शर्फ भी पूरा, अर्ज़ भी पूरा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि अर्ज़ कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं शर्फ ज़्यादा कहीं कम, कहीं अज़्म ज़्यादा, कहीं तूल ज़्यादा, कहीं सग़ीर हो गई, नब्ज़ सग़ीर हो गई। एक ही आदमी में मौजी नब्ज़ का ये असर होता है कि वो ऐसे बल खाती हुई महसूस होती है, लहरों की तरह आती हुई महसूस होती है, ठीक है। आप पानी के अंदर तसव्वुर करें तो बड़ा खूबसूरत अंदाज होता है कि पानी ऐसे उठता है, फिर नीचे नीचे ऐसे शोर के साथ आ रहा होता है। नब्ज़ मौजी में बताया गया कि आसाबी अमराज होते हैं, बलगम के अमराज होते हैं। आसाबी और बलगमी असरात होने के साथ साथ यहाँ पर मतवातर और मुतफावत 2 इख्तलाफ मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुतवातर वो जो नफ्स थी वो फील हो रही है जैसे तेज तेज चल रही है, और वो मुतफावत है जो हल्की हो गई है। बस ऐसा ही यहाँ पर इख्तलाफ मौजूद है। मैंने नब्ज़ ग़ज़ाली में पढ़ाया कि वहाँ सरी और बती, कुवी और ज़ाफ़ का भी मिलता है, मगर यहाँ मुतवातर और मुतफावत का फ़र्क होता है। और नब्ज़ मौजी के अंदर आपको इस्तिस्क़ा होता है, जिस्म, अज़ा और खला के अंदर, जिस्म के अंदर जो खलाएँ हैं, अज़ा हैं, उनमें पानी भर जाता है या फिर उनमें फ़ालिज का असर होता है। जो कानूनी मुफ़ीद ग़िज़ा की प्रैक्टिस कर रहे हैं बाकायदा तौर पर वो जानते हैं कि फ़ालिज किस तहरीक में पड़ रहा है, आसाबी तहरीक में पड़ता है, असाब की मशीनी तहरीक में फ़ालिज पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि नब्ज़ मौजी आपको आसाबी उजलाती तहरीक का पता दे रही है, नब्ज़ मौजी आपको सर्दी और रतूबती मर्ज़ का पता दे रही है। नब्ज़ मौजी में चौड़ाई मौजूद होती है, ये हल्की चौड़ी ज़रूर होती है, ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। और वो जो मिसाल आपको तालाब में पानी कंकड़ फेंकने से वो जो लहरें बन रही हैं, हकीकत में वो लहरें जुम्बुल फार के अंदर, हम आपको बताएंगे, नब्ज़ मौजी का ताल्लुक उसके साथ नहीं है, बल्कि नब्ज़ मौजी तो नहरें और दरियाओं की तरह लहरों की शक्ल में आपकी रगों में महसूस होती है। नब्ज़ मौजी के अंदर आपको रतूबत भी मिलेगी, नब्ज़ में लयन भी होगा, क़ुव्वत और ज़ौफ़ की कमी भी होगी, नब्ज़ों में नरमी की वजह से। हमेशा क्या होता है कि जो शरीयान नर्म होती है वो अपने क़ुव्वत के ज़ौफ़ की वजह से क्या करती है, वो पूरी तौर पर उस पूरी आंत को, जो नस हमारी खून की आ रही है, उसको फुला नहीं पाती। वो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा, कभी इनबसात ज़्यादा हो गया, कभी इनकबास ज़्यादा हो गया, इस तरह करके लहरें देती है। लेकिन जब कोई नस बिल्कुल खुश्क होती है, ग़ज़ाली के अंदर नस बिल्कुल खुश्क है, सकड़ है, सुखड़ी हुई, सुलूब है, सख्त है, उसके अंदर आप देखते हैं कि तेज़ी मिल रही है, नब्ज़ ग़ज़ाली तेज़ चल रही है। मतलब कि नब्ज़ मौजी में लयन की वजह से, नब्ज़ में नरमी की वजह से, शरियान की नरमी की वजह से, शरियान में क़ुव्वत की कमी की वजह से, तरी और रतूबत की वजह से हरकत जो है, वो तहरीक जो है, वो तरी और रतूबत इतनी तेज़ी से नहीं पकड़ती जितनी कि खुश्क और गर्म चीज़ जल्दी से पकड़ती है। तो तहरीक का असर कम होता है। नब्ज़ मौजी जो है वो अपनी नरमी की वजह से, अपने अंदर तरी का कवाम, सर्दी, नरमी, बलगम का कवाम होने की वजह से अपने अंदर मौजी असर रखती है। क्योंकि जितनी ताकत थी, थोड़ा सा मादा आगे पहुँचा दिया और थोड़ी देर बाद थोड़ा पहुँचा दिया, रज़ा रज़ा करके आगे को मुंतकिल कर दिया। और जहाँ क़ुव्वत पूरी होती है, अब शरियान सख्त होती है, वहाँ फिर रेज़ा रेज़ा नहीं बल्कि फिर पूरे प्रेशर से खून रगों में सप्लाई हो रहा होता है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। नब्ज़ मौजी सर्द वर्म के अंदर आता है। इसमें हमें 1 नंबर की नब्ज़, 6 नंबर की नब्ज़, हत्ता कि 5 नंबर की नब्ज़ भी होती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये 1 और 6 के अंदर आपको मिल जाती है।
नब्ज़ गज़ाली में बाद नसीम और तरी, जिस्म को ठंड की और रतूबत की तरी की ज़रूरत होती है, जबकि नब्ज़ मौजी में हमें रतूबत और उसी नमी की ज़्यादती होती है। हमें यहाँ इसका उलट देना होता है। मक़दार का बयान अगर आपको याद है मुफ़्तलिफ़ लफ्ज़ों में है, ये वही बात हमने हर बार नब्ज़ का तूल, नब्ज़ का अर्ज़, नब्ज़ का शर्फ देखना है और हर बार उसके अंदर अंदाज बदल जाती है। जो आप लोग सवाल करते हैं भाई मरीज़ की नब्ज़ पहले पोरे पर तेज़ है, आखिर पर सुस्त हो गई है, या पहले 2 पोरों पर नहीं मिल रही है, या पहले 2 पोरों पर नहीं मिल रही, आखिर के पोरों पर मिल रही है, ये सारे मुरक्कब कैफियत हैं। नब्ज़ गज़ाली में सरी और बती का फ़र्क आएगा, जबकि नब्ज़ मौजी में मुतवातर और मुतफ़ावत की वजह से इख्तलाफ मौजूद होता है। ये नब्ज़ें आपको इसी तरह पोरों पर मिलेंगी, मगर ये एहसास आपको दिलाएंगी। तो नब्ज़ है ही एहसास का नाम। ये ज़िंदा और मुतहर्रिक लोगों की जुम्बिश है। उम्मीद कर रही हूँ कि आज गज़ाली और मौजी में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और जब ये मुसलसल आप इसका मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और कभी कभी मरीज़ की नब्ज़ देखते हुए इन चीज़ों को ज़हन में लाएंगे, इंशाअल्लाह फिर आपको ये सब कुछ समझ आता चला जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।